नमस्कार साथियों, वेलकम टू विजन जेआरएफ। जैसा कि आप सबको पता है, देश का नाम बदलने की एक बहस छिड़ी है पूरे देश में। संविधान के आर्टिकल 1 में वर्णित इंडिया डेट इज भारत को बदलकर सिर्फ भारत करने की चर्चा काफी जोरों पे है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा। मैं आपको बता दूं कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके 3 नाम हैं: भारत, हिंद या हिंदुस्तान या इंडिया। 3 नामों से हम भारत को जानते हैं। भारत की मैं बात करूं तो ये नाम हमें वेद या पुराणों से मिला है। हिंद या हिंदुस्तान की बात करूं तो ये हमें पारसियों यानी पर्शियन से मिला है। और इंडिया की मैं बात करूं तो ये हमें ग्रीक या यूनानियों से मिला है। इसके अलावा भारत के और भी बहुत सारे नाम हैं, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, भारतवर्ष, नभीवर्ष। काफी नामों से भारत है जो जाना जाता है, लेकिन इनमें सबसे जो पॉपुलर है वो है भारत या भारतवर्ष। इन नामों में कभी भूगोल उभर कर आता है तो कभी संस्कृति। तो एक एक करके हम जो हमारे 3 सबसे पॉपुलर नाम हैं, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान, इन तीनों को विस्तार से समझते हैं कि ये नाम कैसे पड़े। सबसे पहले मैं बात करूं भारत की, तो भारत जो नाम पड़ा है वो भरत जन से पड़ा है। भरत जन आर्य का एक कबीला था। आर्य और स्थानीय कबीलों में सबसे शक्तिशाली जो आपकी एक ट्राइब मानी जाती थी, एक कबीला माना जाता था, वो भरत जन माना जाता था। और भरत की मैं बात करूं तो हमारे प्राचीन भारत के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे राजा भरत, जो कि आर्य राजाओं में सबसे सक्सेसफुल राजा माने जाते थे, जिन्होंने जम्बूद्वीप पर राज किया। जम्बूद्वीप की मैं बात करूं तो एक ऐसा प्रदेश जो हिमालय पर्वत के साउथ में और इंडियन ओशन के नॉर्थ में जो भी भूमि आती थी वो जम्बूद्वीप था, जो कि 3 साइड से पानी से घिरा हुआ था। एक कहानी और प्रचलित है हिस्टोरिकली, दशरज्ञा बैटल। दशरज्ञा बैटल रावी नदी के किनारे हुआ था, जिसमें भरत ट्राइब जो थी उन्होंने 10 राजाओं के ग्रुप के ऊपर विजय पाई थी, जो कि काफी बड़ी विजय थी। और इसी के नाम पर, इसी विजय को याद रखते हुए वेदों में भी यह वर्णित किया गया है भरत ट्राइब। तो भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है हमारा। और भारतवर्ष का जो उल्लेख है, अभिलेखीय जो साक्ष्य है, इंस्क्रिप्शनल जो एविडेंस है, वो हमें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जो कि खारवेल का है। दूसरा नाम जो हमारा आता है दोस्तों वो है हिंदुस्तान। तो इंटरनेशनली जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो तो इंडिया है, लेकिन हिंदुस्तान नाम है ये भी काफी पॉपुलर है दोस्तों। तो बात करते हैं कि हिंदुस्तान नाम है ये कैसे आया। जैसा कि आप सबको पता है, इंडिया जो है दोस्तों बहुत पुरानी सभ्यता रही है। एंशिएंट सिविलाइजेशन हमारी जो सबसे पॉपुलर रही है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली नाम कैसे पड़ा? सिंधु नदी के कारण या इंडस रिवर के कारण। तो सिंधु नदी के जो वेस्ट में जो लोग रहते थे, जो आपकी ट्राइब रहती थी, वो पर्शियन थी। और पर्शियन जो है दोस्तों, से या जो एस होता है उसको एच बोलते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो सिंधु नदी है उसको हिंदू बोला, प्रोनाउंसिएशन उनका हिंदू था, सिंधु नदी को हिंदू बोला। और जो लोग इंडस नदी के ईस्टर्न साइड में रहते थे उनको इन्होंने बोला हिंदुइस, यानी वो ईस लगाते थे किसी भी नाम के आपके पीछे। तो उन्होंने इंडस को बदल दिया हिंदू। अब दोस्तों ये जो हिंदुस्तान जो हम यूज करते हैं ये धर्म से ज्यादा ज्योग्राफिकली रेलेवेंट है, क्योंकि जो लोग इंडस रिवर के ईस्टर्न साइड में रहते थे उनको उन्होंने हिंदू बोला। तो इस तरह से हमारा नाम पड़ा हिंदुस्तान। और इसका जो अभिलेखीय साक्ष्य है वो नक्श-ए-रुस्तम जो इंस्क्रिप्शन है उसमें सबसे प्राचीन मिलता है। अब तीसरा नाम आता है दोस्तों हमारा इंडिया। अब दोस्तों पर्शियन के बाद में हमारे भारत की ओर आते हैं ग्रीक। ग्रीक जो है एच जो साउंड है उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो जो हिंदू बोलते थे उनको उन्होंने एच को हटाया और इंदू बोला, और इंदू से ही नाम पड़ा इंडिया, जो कि इंटरनेशनली सबसे ज्यादा फेमस है। तो ग्रीक ने हिंदू को बोला इंदू, और इंदू का जो सफिक्स है वो इया लगाते हैं। जो ग्रीक लोग हैं वो इया सफिक्स लगाते हैं, तो हिंदू का बन गया आपका इंडिया। तो ऐसे करके हमारा इंडिया नाम पड़ा है। और इसका वर्णन है
हेरोडोटस है वो अपनी किताब में भी करता है इंडिया। अब दोस्तों इसके अलावा हमारी जो भारत की सभ्यता है वो बहुत पुरानी है। ऐसे ही प्राचीन काल की हम बात करें तो विश्व में और भी बहुत सारी सभ्यता हुई है, और उन्होंने हमारे देश को क्या बोला, उन्होंने इंडिया को क्या बोला। तो जैसे हम बात करें चाइना और जापान की, तो चाइना और जापान की जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें इंडिया को तियांजू बोला गया है, तियांजू देश के नाम से जाना गया है। और इजराइल की हम बात करें जहां पे हिब्रू भाषा बोली जाती है, हिब्रू में भारत के लिए होडुरी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भारत के बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि हमारी देश का टैगलाइन ही है दोस्तों, अनेकता में एकता। तो ऐसे भारत के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम एक ही हैं, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, ये एक ही है हम। तो आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएगा, और जुड़े रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल विजन जे आर एफ से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।